मैं कहता चिंता मत करो बेटा, आदमी अगर एक मंजिल से गिरेगा तो पैर में फ्रैक्चर होगा, दूसरी मंजिल से गिरेगा तो कमर भी टूटेगी, और तीसरी मंजिल से गिरेगा तो थोड़ा सा दांत भी टूटेंगे, और पांचवी सातवीं मंजिल से गिरेगा तो राम नाम सत्य है और मुर्दा बोलो मस्त है। ऐसी दशा होती तो ये कर्म, ये धर्म हमारा कहता है अरे पापी तू अब सुधरने के तेरे चांस नहीं है, अब तेरे विनाश के कारण है। इसी से और ऊपर पहुंचाया जाता है, और ऊपर पहुंचाया जाता है, और ऊपर पहुंचाया जाता है, इतना ऊपर पहुंचा दिया जाता है कि जब वहां से वो धड़ाम से नीचे गिरता है तो उसको पहचानना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो पुण्य के उदय में इतरा रहा है, पुण्य के प्रभाव में ऐश और ययासी कर रहा है। ऐसे पापियों को बंधुओं कोई भी बचाना नहीं चाहता, वो कहता और पाप करने दो। रावण को भी संबोधन मिल सकता था, मिल सकता था। मंदोदरी ने बहुत समझाने का प्रयास किया, मगर रावण अपने मल धन के अहंकार में, अपने बल के अहंकार में इतना गाफिल हो गया था कि उसे ना पत्नी की बात सुहा रही थी, ना अपने सगे भाई विभीषण की बात सुहा रही थी, ना अपने बेटों की इंद्रजीत आदि की बात सुहा रही थी। वह तो मद में इतना चूर था, इतना चूर था कि सारा घर मजबूर हो गया कि अब ये मरेगा। और रावण कैसे मरा, कैसे मरा और क्या दशा है बंधुओं। तिल तिल करें देह के खंड, अपन कल सुबह पढ़ेंगे अपनी 6 डाला में कि किस प्रकार से नरकों में वेदना होती है, कैसे तड़पते हैं लोग और उन्हें कोई बचाने वाला नहीं आता। बंधुओं, रावण जैसा व्यक्ति नरकों में सड़ रहा है, तिल तिल बराबर उसके टुकड़े किए जा रहे हैं। ऐसे पापी, शराबी, जुआड़ी, कबाबी, दुराचारी अपने जीवन का जब सत्यानाश होने के बाद जब उनकी दुर्दशा होती है, तब उनकी वेदना को कोई संभाल नहीं सकता, कोई बचा नहीं सकता। इसलिए तुम्हारा बड़ा पुण्य का उदय था दमोह वालों का कि ऐसे टूटते हुए समय पर, बिगड़ते हुए लोगों के बीच सुधा सागर जी महाराज यहां आ गए कि गिरते को सहारा देने के लिए यहां आ गए। जो होनहार बच्चे होंगे, जो अपने जीवन में संस्कारित होना चाहते होंगे, जो अपने आप को पवित्र बनाना चाहते होंगे, जो अपनी गलती को आई एम सॉरी प्लीज करना चाहते होंगे, वो शिविर में आकर के और क्लासों में बैठकर अपने आप को बदल लेंगे बंधुओं। और जिनके पाप का उदय है, जिनके विनाश के दिन आ गए हैं, वो पापी ऐसे दुराचारी कभी शिविरों में नहीं आएंगे। वो घबराहटे देके सो रहे होंगे, उनकी मम्मियां कह रही होंगी उठ जा उठ जा, अरे पापी उठ उठ, अरे दिमाग खराब नहीं करोगे, और चद्दर और खींच करके सो जा रहा होगा। बस इनको अपन ढूंढेंगे, इनको अपन खोजेंगे, क्योंकि जो शिविर में अटेंड करेगा उसके परिणाम निर्मल होंगे तो वो भी मेरे पीछे पीछे स्वर्ग में आएगा, वो भी स्वर्ग जाएगा। क्योंकि जो धर्म करेगा, थोड़ा बहुत भी धर्म करेगा, थोड़ा बहुत भी नियम कानून अपने जीवन में पालन करेगा, वो भी स्वर्ग जाएगा। फिर अपन सब मिल करके उन पापियों को ढूंढेंगे जो शराब के ठेके पे जाकर शराब पीते थे, जो हुक्के पीते थे, सिगरेट पीते थे, उन पापियों को देखेंगे और उनकी चुटैया पकड़ करके अपन सब दमोह वाले उन्हें नचाएंगे और कहेंगे बोल पापी, बुरे काम का बुरा नतीजा सुन भाई चाचे, बोल भतीजे। अब फिर देखेंगे अपन, जब वो तड़पेंगे नहीं मुझे बचा लो, नहीं मुझे बचा लो। मैं तो बचाता हूं, बहुत बचाता हूं बंधुओं। एक बार मैं सम्मेद शिखर गया, हजारीबाग स्टेशन पे खड़ा था। ये मत समझना कि छुल्लक में ट्रेन में गया था, दीक्षा के पहले। तो एक युवा अपने माता पिता के लिए बहुत गालियां बक रहा था, बहुत अपशब्द बोल रहा था। मैं वहीं स्टेशन पर खड़ा था, ट्रेन आने वाली थी और वो धमकी दे रहा था मैं अभी कूद के मर जाऊंगा, तुम देखते रहना, तड़पते रह जाओगे, मैं अभी कट के मर जाऊंगा। और इतने में ट्रेन का हॉर्न बजा और वो दौड़ा उस भीड़ में से, बहुत भीड़ थी, मेरे बाजू से निकला, मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और प्लेटफार्म के खंबे से मैंने अपना एक पैर टिका दिया
और वो प्लेटफार्म से नीचे लटक गया। 2 लाइन बाद ट्रेन चल रही थी। वो कहता छोड़ छोड़, तेरे बाप का क्या जा रहा? मैंने कहा मेरे बाप का नहीं, तेरे बाप का चला जाएगा। मैंने कहा मैं तो नहीं छोड़ूंगा, तुझमें दम है तो छुड़ा ले। वो लटक गया, मैं एक हाथ से उसे पकड़ा था, वो झूम रहा था। मैंने झूम शराबी झूम, मुझे कोई तेरे जैसे तो मैं 4 छको यूं कांख में बांध लेता था। और वह लटका रहा, जैसी ट्रेन आगे निकली मैंने छोड़ दिया, वो दौड़ता चला गया। हमने अब तेरे फरिश्ते भी नहीं पकड़ पाएंगे उस ट्रेन को। तो मैं बहुत बचाने की कोशिश करता हूं दोस्तों। मुझे बड़ी वेदना होती है कि कम से कम पहले मैं अपनी समाज के युवा युवतियों को बचाना चाहता हूं कि ये कहीं गलत लाइन में न लग जाएं। इनको कैसे सदमार्ग में लगाया जाए। दिन भर मेरे पास बच्चे बैठे रहते हैं, पढ़ने भी नहीं देते मुझे, पढ़ने भी नहीं देते। फिर भी कोई बात नहीं, अगर तुम्हारी बिगड़ी सुधरती है, मेरा समय जाता है तो कोई बात नहीं, मैं दमोह से आगे जब जाऊंगा वहां पढ़ लूंगा, मगर तुम्हें सुधार दूंगा। तुम्हारी सारे डाउट में निकाल करके तुम्हें पवित्र बना दूंगा, तुम्हारी सारी समस्याओं को मिटा दूंगा और तुम्हारे जीवन को एक धर्मात्मा का तिलक तुम्हें लगा करके तुम्हें एक पवित्र उच्च स्थान पर बिठाने का भावना मेरे जीवन में जागृत होती है कि जो एक बार मेरी एक शब्द भी सुन ले, या जिस स्थान पर मैं बैठता हूं वो एक इच्छा भी करने भी आ गया है, तो मेरी अंतर आत्मा कहती है इसका भी कल्याण होना चाहिए, इसके अंदर की भी डाउट निकलना चाहिए, इसकी गलतियां निकलना चाहिए। और वो कृष्ण जी के बेटे पिकनिक मनाने वन विहार के लिए गए और ऐसे जंगल में भटक गए जहां पानी का नामो निशान नहीं था। सारे भाई प्यास के लिए तड़पने लगे और जो शराब खड्डों में भर गई थी, जंगलों में, खंतियों में, मरता क्या नहीं करता, प्यासा क्या नहीं करता। अब उन्होंने आओ देखा ना ताओ और भरे हुए गड्ढों को देखा और उसी में यूं पानी करके और अंजलि से पी गए। अब वो क्या थी? शराब थी। और शराब पी करके उन्हें नशा चढ़ गया, झूमने लगे और एक दूसरे से अपशब्दों का प्रयोग करने लगे। और पूज्य मुनिराज ध्यान में बैठे हुए एक शिला के ऊपर अपनी आत्मा से, परमात्मा से बात कर रहे थे। और सारे युवा कहते ये बैठा दीपाइन, इसी के द्वारा द्वारका जलेगी। भगवान नेमिनाथ ने कहा है कि यही कि इसी के द्वारा द्वारका जलेगी। और उन्होंने पत्थर उठा करके मारना शुरू कर दिया। कितना सहन करेगा आदमी? कितने पत्थर सहन करूंगा मैं? कितने सहन करूंगा बंधु? आखिर साधु के पहले साधु इंसान हैं। जितनी वेदना तुम्हें होती है उतनी ही वेदना साधु को भी होती है। जितनी प्यास और तकलीफ तुम्हें होती है बिना पानी के, उतने साधु को भी होती है। भूख में तुम्हें जितनी तकलीफ होती है साधु को भी उतनी होती है। बस साधु अपने आप को कन्वर्ट करता है और भेद विज्ञान करके अपने आप में विल पावर मजबूत कर लेता है और अपने आप में दृढ़ता से अपना परिचय देता है। क्या मुझे प्यास नहीं लगी है? क्या मेरा मुंह नहीं सूख रहा है? तुम्हारे ही अकेला सूख रहा है। तुम अभी पी करके आए हो, यहां से उठोगे फिर पियोगे, घर जाओगे फिर पियोगे। और तुम तो इतने बदमाश हो कि जहां सोते हो वहां भी इतनी लंबी एक बॉटल रखते हो। रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे नींद खुली, गड़गड़ 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 पी गए। साधु क्या रखता है? विचार करना, कितना पानी कीमती है बंधुओं। राजकुमार, श्री कृष्ण जी के राजकुमार शराब को पानी समझ करके पी गए और एक मुनिराज के ऊपर उपसर्ग कर दिया। और मुनिराज कितना सहन करें, कितना सहन करें। जब शरीर पूरा खून से लथपथ हो गया, खून के फव्वारे छूट गए, तब उनके मुख से निकला बस 2 बचेंगे। और एक अशुभ तेजस पुतला उनके कंधे से निकला और पूरी द्वारका को आग लगा दी बंधुओं। द्वारका धूं धूं जलने लगी।
श्री कृष्ण और बलराम, श्री कृष्ण और बलराम। तो वह सारों ने मस्ती करके पूछे मुनिराज को जब लहू लुहान कर दिया तो उनके मुख से निकला वह दो बचेंगे, इन्हें श्री कृष्ण जी और बलराम, ये दो बचेंगे। और पूरी द्वारका में आग लग गई बंधुओं। कृष्ण जी ने पानी से बुझाने का बहुत प्रयास किया और पानी घासलेट का तेल काम करने लगी, पेट्रोल का काम करने लगी। जहां पानी डाला जाए वहां और भभकने लगी। और कृष्ण जी ने घोषणा कर दी कि जो अपना कल्याण करना चाहता है वो चाहे दिगंबरी दीक्षा धारण करे, जिसे जो करना वो करे, मगर चारों तरफ से आग ने घेर लिया। जब पिताजी को और माता जी को लेने के लिए गए, रथ में बिठा करके ला रहे हैं, मगर दरवाजा जहां था वहां आग के बड़े बड़े सातीर जल करके नीचे गिर रहे, रथ धस गया। जब कृष्ण जी ने रथ को अपने एक हाथ से उठाया और बलराम ने आग को हटाने का प्रयास किया, मगर आग और ज्यादा धधकने लगी। आकाशवाणी होती है केवल दो बचेंगे। और सगे माता पिता को अपनी सगी आंखों से जलते हुए देखा बंधुओं, जिंदा। ये कर्म है, ये चमड़ी उधेड़ देता है बंधुओं, किसी के प्रति रहम नहीं करता। सगे माता पिता जल रहे हैं, रथ को हाथ से उठाया मगर रथ नीचे गिर गया और निकलने का प्रयास किया तो दरवाजा आकर के, जलता हुआ दरवाजा सामने गिर गया। बहुत मजबूर होकर के कि अब हम अपने माता पिता को भी नहीं बचा पाएंगे, तो श्री नारायण और बलराम दोनों जैसे तैसे निकल करके भागते चले गए, घनघोर जंगल में पहुंच गए। और कृष्ण जी पानी की प्यास लगी जबरदस्त। पानी के लिए बलराम कहते हैं भैया अभी लाता हूं पानी, अभी लाता हूं। कौन थे कृष्ण जी? नेमिनाथ के चचेरे भाई थे, जिसके भाई तीर्थंकर हो, गोवर्धन पर्वत उठाने की ताकत जिसके पास हो, वो पानी के लिए विलाप करने लगे, पानी की प्यास से भयभीत हो गए। बलराम पानी लेने चले गए और एक जरद कुंवर नाम का, जैन दर्शन के अनुसार जरद कुंवर नाम का बहेलिया के रूप में जंगल में घूम रहा था। और वैष्णव दर्शन में बहेलिया ही मानते हैं। और कृष्ण जी टांग के ऊपर टांग रख करके लेटे हुए थे, बलराम पानी लेने गए थे और उस बहेलिया ने हिरण की आंख समझ करके एक तीर छोड़ दिया और वो पद में था, क्योंकि महापुरुषों के पैर में शुभ चिन्ह होते हैं, और वो पद में फट गया और श्री कृष्ण जी की लीला समाप्त हो गई। प्यासे मरण को प्राप्त हो गए। पानी की कीमत, एक इतना बड़ा तीखंडा पति, 3 खंड का तब अधिपति, 18,000 रानियों का मालिक, 18,000 रानियों का मालिक एक लोटा पानी के लिए तड़प गया। अभी हमारे और तुम्हारे पुण्य से हमें पानी मिल रहा है दोस्तों। पानी की कीमत हम नहीं समझ पाएंगे और इसी पानी के कारण, इसी अकाल के कारण, पानी के अभाव के कारण हमारी ही एक भुजा कट करके एक श्वेतांबर धर्म के नाम से चालू हो गई। क्या समझ रहे हो तुम? पानी को इतना हल्का समझ रहे हो? पानी का अपमान जितना आज तुम कर रहे हो, इतना पानी का अपमान दुनिया में कभी नहीं हुआ बंधु। एक एक घर में आज 100-100 लीटर पानी फालतू बहाया जा रहा है, कोई उपयोग नहीं है जिसका। हर कमरे में आज तो नल लग गए, जहां देखो वहीं टोंटी घुमाई और पानी। अबे उन इराक और इराक वालों से पूछो बंधुओं कि पानी कैसे मिलता है, कितनी दुर्लभता से पानी मिलता है, और आज हम किसी दूसरे को पानी पिलाकर उसकी भैया व्यक्ति नहीं कर पाते। एक पशु और पक्षियों के लिए हम पानी नहीं पिला पाते। कृष्ण जैसे पानी के अभाव में अपनी जीवन लीला को छोड़ करके चले गए। जब बलराम पानी लेकर के आते हैं तो देखते हैं कि भैया तो देह को विसर्जन कर गए, आत्मा चली गई।
बंधुओं, पानी की कीमत समझो। पानी बिक रहा है, कितना दुर्भाग्य है हमारा। जहां हमारे भारत में छाछ और दूध फ्री बंटते थे, आज भारत का इतना दुर्भाग्य है कि पानी बिक रहा है 10 रुपए और 20 रुपए में बिस्लरी बॉटल। 1965 से ये बोतलें 1 रुपए में बिकती थी पहले, और आज 20 रुपए की बोतल बिक रही है। क्या होगा इस देश का जहां पानी बिक रहा हो? और ये वो भारत देश था जहां पर दूध और छाछ फ्री बांटी जाती थी। कितने बड़े पाप का उदय हमारे भारत के ऊपर मड़वा रहा है। फिर भी हम नहीं चेत रहे हैं, फिर भी हम किसी की भैयावृत्ति करने के लिए, हम उसकी सेवा करने के लिए हमारा परिणाम नहीं जाग रहा है। तैयार हो जाना बंदो, एक एक बूंद पानी के लिए हम तरस जाएंगे, तरस जाएंगे, तड़प जाएंगे। कोई हमें एक बूंद पानी देने के लिए भी तैयार नहीं होगा, क्योंकि हमने किसे पानी पिलाया है। पानी पिलाया तो है महाराज जी, हमारे यहाँ जो मेहमान आते हैं उनको तो हम पूछते हैं ठंडा पियोगे कि गर्म पियोगे, पानी पिलाते हैं। ये पानी पिलाना कोई मायने नहीं रखता, ये पानी तुमने किसको पिलाया है। अपने परिवार को पिलाया, अपने रिश्तेदार को पिलाया। एक असहाय व्यक्ति को पानी पिलाना, एक गरीब व्यक्ति को पानी पिलाना, एक भूखे को रोटी खिलाना। दुनिया अपनों को तो दुनिया खिला देती है बंधुओं, पराये को पानी कौन पिलाता है, पराये को भोजन की थाली कौन देता है। पूछो अपने इस बेईमान मन से, छली कपटी मन से, कि तुमने किसी एक अनजान व्यक्ति को क्या कभी एक बिस्लरी बोतल खरीद करके दी है कि ले दोस्तों तुम इसे पी लेना। किसी को क्या तुमने 4 पुड़ी दी हैं? तुम्हारे घर में एक बहुत बड़ा फंक्शन हो रहा था, 500 आदमियों का कार्यक्रम था, और एक भिखारी खड़ा खड़ा देख रहा था और वो चला गया। तुमने उसे 4 पुड़ी, 2 हलवा मीठा आदि नहीं दिया। चलो चलो आ जाते हैं यहां पर, तुम्हारे पिताजी रख करके गए क्या? और वो बेचारा अपना सा मुंह लेकर के चला जाता है, भीख मांगते हुए चला जाता है। और तुम्हारे घर का भोजन कितना बच गया, क्योंकि 500 को बुलाया था और आए थे 400, 100 लोगों का भोजन बच गया, तुमने एक कचरा घर में फेंक दिया। काश उस गरीब की भूख मिटा देते, दुआ देता। एक 3 दिन का भूखा व्यक्ति भीख मांगता हुआ एक रात को एक चबूतरे पर सो गया। एक किराने की दुकान थी दोस्तों, बड़े बड़े 2 शटर थे उसके। उसने सोचा कि चलो रात को कैसे भी निकाल लूंगा, सवेरे सेठ जी दुकान खोलेंगे, एक ब्रेड का पैकेट तो कम से कम दे देंगे, बहुत बड़ी दुकान दिख रही है। सो गया। नौकरों ने दुकान खोली, सेठ जी दुकान खुल गई, सारा सामान जमा दिया। उसने कहा भैया 3 दिन से एक दाना भी इस पेट में नहीं गया, बहुत भूख लगी है, थोड़ी सी कृपा कर दो, एक ब्रेड का पैकेट दे दो, तो मैं 100 दुआएं दूंगा। नौकर बेचारा क्या दे सकता था। नौकर ने कहा कि अभी सेठ जी आते हैं, और सेठ जी कार से उतरे और दुकान पर चढ़े। पट्टी को 3 बार यूं करते हैं जैसे पट्टी भगवान हो, ये लोक मूर्ता कहलाती है।